नमस्ते दोस्तों, आज की जागरूकता चैनल में आप सबका फिर से स्वागत है। आप सबको मेरी नमस्ते। दोस्तों, कल की वीडियो मेरी इस बात से संबंधित थी कि खेल बच्चों के लिए क्यों आवश्यक है, वह बच्चा कैसे खेलता है। चलिए इसे हम आगे बढ़ाते हैं। आज का मेरा विषय है लैंगिक विषमता खेल को रूढ़िबद्ध बनाती है। मतलब लड़कों के लिए अलग खेल और लड़कियों के लिए अलग खेल, जबकि ऐसा कोई पैमाना तय नहीं है। चलिए समझते हैं। लड़कों के लिए बंदूक और लड़कियों के लिए गुड्डे गुड़िया, सिर्फ ऐसा ही नहीं होना चाहिए। आइए आगे देखते हैं। हमने देखा है दोस्तों, लड़के और लड़कियां अलग अलग प्रकार के खेल खेलते हैं। घर घर गुड़ियों से खेलना, रस्सी कूदना, गिट्टे आदि कुछ खेल लड़कियां अधिक खेलती हैं। इसी तरह फुटबॉल, क्रिकेट, कंचे खेलना, गुल्ली डंडा, बैडमिंटन, बैट बॉल आदि खेल ज़्यादातर हम लड़कों को ही खेलते देखते हैं। काफ़ी छोटी उम्र से ही बच्चे खेलों में इस प्रकार के लिंग आधारित अंतर देखे जा सकते हैं। हमारे विचार से खेलों में इस तरह के लैंगिक प्रभेद के क्या कारण हो सकते हैं? दोस्तों, आपके विचार से क्या हो सकते हैं? ज़रा सोचिए। क्या ये विभिन्नताएं जन्मजात हैं या बच्चों के पैदा होते ही उपस्थित हो जाती हैं, या ये किसी प्रकार का शिक्षा का परिणाम है? चलिए समझते हैं। उदाहरण देखते हैं। मम्मी, मुझे भी अमित जैसी बंदूक चाहिए, ज्योति ने कहा। मम्मी ने कहा, बंदूक से तो लड़के खेलते हैं, तुम बंदूक का क्या करोगी? ज्योति की माँ ने कहा, मैं तुम्हारी एक प्यारी सी गुड़िया ला दूंगी। आइए और देखते हैं। श्रीमान वर्मा जी अपने बेटे राजू के बारे में काफ़ी चिंतित हैं, क्योंकि वह अपने दोस्तों और अपनी बहन के साथ घर घर खेलना पसंद करता है। राजू के लिए श्रीमान वर्मा जी ने एक नई बंदूक, एक खिलौना कार और एक गैजेट से चलने वाली, रिमोट से चलने वाली मोटरसाइकिल, छोटी सी मोटरसाइकिल का सेट लेकर आए। लेकिन राजू इन सबसे थोड़ी देर खेलने के बाद फिर से घर परिवार अथवा शिक्षक शिक्षार्थी खेलने के लिए अपनी बहन को बुला लेता है। देखा दोस्तों, कैसे लड़के और लड़कियां जब छोटे होते हैं, उन्हें ये नहीं लगता कि हमें लड़की वाले खेल खेलने या लड़के वाले, क्योंकि ऐसा कोई पैमाना तय नहीं है। बच्चों को जिस चीज़ में मज़ा आ रहा है वह बस उसे खेलने लग जाता है। लैंगिक विषमताएं सच में दोस्तों खेल को रूढ़िबद्ध बनाती हैं। माता पिता या शिक्षक के रूप में हम लोग इस प्रकार के खेल संबंधी व्यवहारों को यह सोचकर प्रोत्साहित करते हैं कि इस तरह के बच्चे इन लैंगिक व्यवहारों को सीख सकते हैं या कि आत्मसात कर सकते हैं। इसी वजह से लड़कियों को गुड़िया, बर्तन के खिलौने तथा दूसरे प्रकार के घर में खेले जा सकने वाले खेल के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जबकि लड़कों को कंचे खेलना, बैडमिंटन, बाहर जाकर खेलना जिसमें शारीरिक श्रम, दौड़ धूप, प्रतियोगिता, आक्रामकता, ज़्यादा उनका शारीरिक बल लगे, उन जैसे खेलों के लिए लड़कों को आगे किया जाता है, जबकि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है दोस्तों। यहाँ तक कि हम शिशुओं को, जो बच्चा भी बिल्कुल छोटा सा है, उनमें भी लिंग का विचार करते हुए लड़कों के लिए बॉल और लड़कियों के लिए गुड़िया, बारबी डॉल, किचन सेट ऐसे ही खिलौने लाकर माँ बाप देते हैं। बच्चों का विकास हम बचपन से ही अवरुद्ध कर देते हैं दोस्तों। माता पिता द्वारा प्रदर्शित लिंग आधारित व्यवहार भिन्न है। जैसे यदि पिता खाना बनाने या दूसरे घरेलू कार्यों में मदद करता है, तो संभवतः जो लड़का है वह भी घर घर के खेल खेलने से अपने आप को नहीं रोकेगा। ऐसे पिता, इस तरीके के पेरेंट्स बच्चे इस प्रकार की खेल क्रियाओं को लड़कों से अपेक्षित लिंग आधारित भूमिका का अंग मानेगा। दूसरी ओर ऐसा बच्चा जो केवल अपनी माँ को ही घर का काम करते हुए देखेगा, वह घर घर जैसे खेल खेलना लड़कियों का काम मानेगा। ये गलत है दोस्तों। इस सब का परिणाम यह होगा कि लगभग 5 वर्ष की आयु तक होने पर बच्चा स्वयं ही दूसरे लिंग के लिए निर्धारित खेल खेलने में शर्म महसूस करेगा, क्योंकि उसके दिमाग में यह बैठ जाएगा कि गुड़ियों से खेलना लड़कियों का काम है और बाहर जाकर गिल्ली डंडा खेलना, बड़े बहादुरी वाले काम करना, प्रतियोगिता वाले काम करना, कबड्डी खेलना, ये सारे काम लड़कों के हैं। पर ऐसा तो कुछ तय नहीं है दोस्तों, कहीं ऐसा कुछ नहीं लिखा है। इस विषय में सहपाठी बच्चे भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे स्टापू, रस्सी कूदना खेलना पसंद करना वाले लड़के और लड़कों के साथ कंचे खेलने वाली लड़की का दूसरा समवयस्क साथी या सहपाठी उसका मजाक उड़ाएगा। बच्चों के लिए उपयुक्त माने गए लिंग आधारित खेल खेलने की अपेक्षा करना और ऐसा करने के लिए दबाव डालना उनके व्यक्तिगत और सामाजिक समायोजन के लिए दोस्तों यकीनन बहुत हानिकारक हो सकता है। बच्चों को उनकी इच्छा अनुसार खेलने से रोक दिया जाता है और ऐसे ढंग से खेलने के लिए दबाव डाला जाता है जिससे उनके खेल संबंधी आवश्यकता भी पूरी नहीं होती और उनकी रुचि उपयुक्त लैंगिक प्रकार के खेलों में नहीं है।
या उनमें वैसी वरीयता ही नहीं है तो उनके खेल कौशल का भी विकास नहीं हो पाता और उनमें पर्याप्त और उनमें अपर्याप्त और हीनता की भावना विकसित होती है। चलिए दोस्तों, इसके आगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।